बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 4 के साथ अला यार ख़ान ऑफिशियल चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो बेटा कल हमने जो पढ़ा था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। तो आज इंशाल्लाह हम उसका स्टार्ट करेंगे सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी उसके फिक्रात बनाएंगे सादा। तो पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान थी कि कोई भी टेंस, कोई भी फिक्रा हो किसी भी टेंस का, तो सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये है कि अगर कोई भी फिक्रा जिसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी ये बड़ी वगैरह आ जाए तो वो फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो आज इंशाल्लाह हम इसका पहला यानी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंपल कहते हैं सादा को, अफर्मेटिव कहते हैं मस्बत को। सेंटेंसेस का मतलब होता है फिक्रा, यानी सादा या मस्बत एक ही है, एक ही बात है, या सादा कह लें या मस्बत कह लें। इंग्लिश में हम या सिंपल कहते हैं या क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इनके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी कि फेल की दूसरी फॉर्म, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पहली जो काइंड है इसकी सिंपल सेंटेंस, अली स्कूल गया। इसकी पहली एग्जांपल है अली स्कूल गया। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है इसमें, अली। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अली। जो वर्ब है वो हमारे पास है गया, यानी हमने पढ़ा था जाना, गो पहली फॉर्म थी, वेंट दूसरी और गॉन तीसरी फॉर्म। तो आ जाएगा अली वेंट, वर्ब की दूसरी फॉर्म वेंट होती है, मैंने आपको समझाया था। और नेक्स्ट जो हमारे पास है टू स्कूल, ये हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म और एंड पे आप हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अली वेंट टू स्कूल। जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है वो है आमना कपड़े धोती थी। पहचान सबसे पहले याद रखें, आपने फिक्रे की पहचान करनी है कि फिक्रा है किस टेंस का, आया कि पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या फ्यूचर इंडेफिनिट का है, या कंटिन्यूअस के हैं। तो पहचान उर्दू में मैंने आपको बता दी थी कि वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा जिसके फिक्रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी बड़ी वगैरह आता हो। तो इसी तरह आमना कपड़े धोती थी, पहली पहचान हमने ये की कि ये ती थी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, यानी आमना कपड़े धोती थी। तो सब हमारे पास सब्जेक्ट जो है, जो काम कर रही है वो आमना है, वो सब्जेक्ट है, सबसे पहले आ जाएगी आमना। उसके बाद हमारे पास वर्ब है धोना। धोना वर्ब है, धोना की पहली फॉर्म होती है वॉश, दूसरी होती है वॉश्ड, तीसरी भी होती है वॉश्ड, यानी ईडी लग के तीसरी फॉर्म बनेगी और दूसरी भी। तो आमना सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की दूसरी फॉर्म में इसका ये धोना वॉश्ड। आगे कपड़े हैं तो कपड़े के लिए आता है क्लोथ्स, दी क्लोथ्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आमना सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म वॉश्ड और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया दी क्लोथ्स। इसी तरह हमारे पास तीसरा फिक्र है, तीसरी मिसाल है हमारी पास्ट इंडेफिनिट की, हम खत लिखते थे। तो इसमें ये देखें, इसमें भी ते थे आया है, क्या आया है, ते थे। तो ते थे आया है, तो ये भी किस टेंस का फिक्र है। सबसे पहले कोई भी फिक्रा हो, दोबारा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फिक्रा हो तो आपने पहले ये देखना है कि है किस टेंस का, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये ते थे आ गया, हम खत लिखते थे, पहचान आ गई, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, हम के लिए आ जाएगा वही, क्या आ जाएगा वही, यानी वो हमारा सब्जेक्ट है, हम यानी हम काम कर रहे हैं, हम मतलब फाइल हैं, हम सब्जेक्ट हैं, तो हम आ जाएगा, उसके लिए वही आ जाएगा। लिखते थे ये हमारी क्या है, वर्ब है जिसे हम फेल बोलते हैं। लिखते थे, लिखना,
राइट, रोट, रिटन। तो दूसरी फॉर्म इसकी है रोट। वी सब्जेक्ट, रोट ये वर्ब की दूसरी फॉर्म आ गई, यानी राइट पहली थी, रोट दूसरी है, वर्ब की दूसरी फॉर्म रोट। और एंड पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है अ लेटर। तो ये क्या फिक्रा बन गया, वी रोट अ लेटर, यानी हम खत लिखते थे। इसी तरह और भी फिक्रे बन सकते हैं जिनके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या अलिफ छोटी बड़ी वगैरह आता हो, और वो सिंपल सेंटेंसेस हो, यानी हम स्कूल जाते थे, वो बाजार जाते थे, आमना कपड़े धोती थी, आमना चाय बनाती थी, उसने मेला देखा, एंड पे अलिफ आ गई, उसने चाय पी, ये भी छोटी ये आ गई, वो बाजार गए तो इसमें भी बड़ी आ गया। तो वो सारे के सारे फिक्रे जिनके आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या ता था, ती थी, ते थे वगैरह आ जाए तो वो फिक्रे पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। उसके लिए कल हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी मनफी फिक्रात। कल हम इंशाल्लाह उस लेक्चर के साथ फिर से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।